Pranam Jai Jinendra. Welcome to the seventh class of Panchasutra Dhyan. We'll start with Mangalacharan. नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्जायानम नमो लोय सव्वसावरम ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाव प्रासरो मंगलानंच सर्वेसिम परमं हवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुन सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुति मानये पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो आज के क्लास में हम धर्म का शरण लेंगे। तो ये क्लास के बाद हम अपना जो फर्स्ट स्टेज है वो ख़त्म होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगा उसमें ध्यान का जो सेकंड पार्ट है दुष्कृत ग्रह, उसके बारे में देखेंगे। और फिर थर्ड स्टेज है सुकृत अनुमोदना। तो पंचसूत्र पूरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये क्लास के बाद मुझे ऐसा विचार है कि जो 8th सेशन होगा ना, तो अभी तक जो भी 7 सेशन हमने किया है उसका एक हम ध्यान रखेंगे कि पूरे 7 सेशंस को हम कैसे कंबाइन करेंगे और पूरे 7 सेशंस का हम कैसे ध्यान करेंगे। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो 8th क्लास होगा उसमें स्टार्टिंग से लेके जो 7 क्लास तक जो 4 शरण का स्वीकार है उसका पूरा एक हम ध्यान ध्यान करेंगे। और फिर हम पर्यूषण के बाद दुष्कृत ग्रह सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम समोसरण में बैठे हुए हैं। अरियन भगवान को हम देख रहे हैं। अरियन भगवान 8 अष्ट प्रातिहार्य युक्त है और रत्नमय सिंहासन पे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ये अशोक वृक्ष 1 योजन वाला विस्तार वाला है और भगवान के दोनों ओर इंद्रादिक देव चामर बींज रहे हैं। भगवान के सिर ऊपर मोतियों का बना 3 छत्र है। भगवान के पीछे भामंडल है। ऊपर पुष्प वृष्टि वृष्टि हो रही है। देव ध्वनि हो रही है और दिव्य दुंदुभी हो रही है। और भगवान अद्भुत एक मालकोस राग में देशना दे रहे हैं। और भगवान के सामने हम बैठे हैं समोशरण में 12 पार्षदा में हम बैठे हैं। और भगवान मानो हमको ही देख के देशना दे रहे हैं और हमारे लिए ही दे रहे हैं। ऐसा हम एक भाव चित्र यहाँ पे खड़ा करते हैं। तो हमने देखा कि भगवान ने सबसे पहले हमको इस संसार का स्वरूप बताया, हमारा इतिहास बताया। हमको बताया कि अनंत काल में तुमने निगोद से लेके आज तक की जो भाव यात्रा की है उसमें मात्र दुख ही सहन किया। अनेक 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 प्रकार के दुख सहन किए और अभी तुमको मनुष्य भव मिला है। तुमको मात्र एक ही चीज करनी है, इस संसार का विच्छेद करना है। फिर भगवान हमको संसार का विच्छेद का मार्ग बता रहे हैं कि संसार का विच्छेद का मार्ग शुद्ध धर्म की आराधना से होता है। विशुद्ध धर्म की आराधना से संसार का विच्छेद होता है। पर विशुद्ध धर्म की आराधना अत्यंत कठिन है, दुष्कर है। उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर जो पाप कर्म है, अंतराय कर्म है, मोहनीय कर्म है, उसको नाश करना पड़ेगा। तभी हम विशुद्ध धर्म की आराधना कर पाएंगे। पर यह नाश भी कैसे होता है पाप कर्म का? तो बोलते हैं कि अपने आत्मा में एक योग्यता पैदा करनी है। उसको बोलते हैं तथा भव्यता का परिपाक। तो तथा भव्यता का जो परिपाक है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला है 4 शरण का स्वीकार। दूसरा है जो हमने जो भी दुष्कृत की है, जो भी पाप किए अनादिकाल से, उसकी निंदा और गढ़ा। और उसके बाद सुकृतों की अनुमोदना। इस जगत में जो भी जीव अच्छा कर रहे, जो भी सुकृत कर रहे, उनकी हमको भावपूर्वक अनुमोदना करनी है। तो ये 3 स्टेप से हमारा तथा भव्यता का परिपाक होता है और उसके कारण पाप कर्म का नाश होता है। उसके कारण हम विशुद्ध धर्म की आराधना कर पाते हैं और उसके कारण हमको सिद्धि गति मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। तो ये स्टेप्स है जो पंचसूत्र में अच्छी तरह दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमने 4 शरण का स्वीकार किया। उसमें सबसे पहले अरिहंत भगवान का शरण का स्वीकार किया। फिर सिद्ध भगवान का शरण का स्वीकार किया। फिर साधु भगवान का शरण का स्वीकार किया। और आज के क्लास में हम धर्म का शरण का हम स्वीकार करेंगे। तो हम सबसे पहले ये गाथा देखते हैं। ये गाथा नंबर 8 है। टोटल पंचसूत्र में 18 गाथा है, तो ये 8th गाथा है। तो यहाँ पे लिखा है, तहा सुरा सुर मनुआ पुयो मोह तिमिर तिमिरम सुमाली राग दोष विष परमंतो हेहु शैल कल्याणानम कम्ब वन विहावसु सह सह गो सिद्ध भावस केवली पन्नतो धम्मो जाव जीवम में भगवम शरणम। तो इसका हम पहले सामान्य अर्थ देख लेते हैं।
तो यहाँ पे ये गाथा भी तहा शब्द से शुरू होता है। तहा मतलब पूर्व जो गाथा है उसके साथ अनुसंधान है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार हमने अरिहंत सिद्ध और साधु का शरण ग्रहण किया, उसी प्रकार मैं आज धर्म का भी शरण को स्वीकार करता हूँ, धर्म का शरण को मैं ग्रहण करता हूँ। तो यहाँ पे वापस एक संकल्प किया है, वापस एक प्रतिज्ञा की है कि मैं जावत जीव के लिए धर्म का शरण को स्वीकार करता हूँ। तो इस संसार में अनेक प्रकार के धर्म हैं, और हर एक प्रकार का धर्म का शरण वो हमको आत्म कल्याण नहीं करता। सभी धर्म हमको मोक्ष को नहीं ले जाते। तो यहाँ पे हमको प्रश्न होता है कि कौन से प्रकार का धर्म, कौन सा धर्म वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे लिखा है केवली पन्नतो धम्मो। जो केवल ज्ञानी ने धर्म परोपना की है, वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और वो धर्म का शरण हमको स्वीकार करना है। यहाँ पे महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब लिखते हैं कि इस कलिकाल में जिन बिंब और जिन आगम भव्य जीवों के लिए आधारभूत है। क्योंकि जब इस काल में, कलिकाल में, हरियन भगवान द्रव्य से नहीं है, तब उस समय हमको जो हरियन भगवान ने हमको जिन आगम दिए हैं, वो हमारे लिए शरणभूत है। और जो जिन बिंब है, जो भगवान की मूर्ति है, देरासर है, वो हमारे लिए शरणभूत है। तो ये धर्म कैसा है, ये धर्म का शरण क्यों ग्रहण करना चाहिए, तो वो 6 विशेषणों द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। तो पहले कहते ये धर्म कैसा है। सूरा सुर मनुआ पुयो, सूर असुर और मनुष्य से पूजित। अर्थात ये धर्म ऐसा है कि तीनों तीन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, उसमें देव दानव और मनुष्य सभी इस धर्म की पूजा करते हैं। अर्थात इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती, विद्याधर, भुवनपति के देवता, ये सभी लोग धर्म की पूजा करते हैं। और जो धर्म की पूजा सर्वश्रेष्ठ लोग करते हैं, वो धर्म सर्वश्रेष्ठ ही होता है, वो धर्म लोक में उत्तम ही होता है। तो ये धर्म कैसा है, तो ये धर्म दो प्रकार का है। एक श्रुत धर्म है और दूसरा चारित्र धर्म है। तो ये दोनों प्रकार का धर्म, ये देवता उसकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुमान करते हैं। इसलिए ये धर्म सर्वश्रेष्ठ है और लोक में उत्तम है। फिर ये धर्म कैसा है, तो बोलते हैं मोह तिमिरम सुमाली, मतलब मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाला सूर्य समान। सुमाली मतलब सूर्य समान, मतलब अपने अंदर जो मोह है उसको नाश करने में सूर्य समान ये धर्म है। यहाँ पे मोह को अंधकार की उपमा दी दी है। क्योंकि मोह क्या करता है कि अपना जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, उसको आवरण करता है अपने अंदर। अ, जो पदार्थ का जो यथार्थ ज्ञान जो है उसको पैदा नहीं होने देता है। वो एक विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि वो अपने अंदर वो प्रकट करता है। तो उसके कारण जो जीव का जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है। उसका जो हित और अहित का जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो नष्ट हो जाता है। वो हित को हित समझता है, हे को उपादेय समझता है, उपादेय को हे समझता है। और वह सांसारिक जो पदार्थ है उसमें ही वो रचा पचा रहता है, उसके भोग और उपभोग में ही वो सुख की अनुभूति करता है। तो ये सब मोहनीय कर्म के वजह से होता है। तो ये मोहनीय कर्म 3 प्रकार के हैं। एक मिथ्यात्व मोहनीय है, दूसरा दर्शन मोहनीय है, और तीसरा चारित्र मोहनीय है। मिथ्यात्व मोहनीय वो हमको विपरीत बुद्धि देता है। दर्शन मोहनीय भगवान के वचन पे श्रद्धा नहीं करने देता है। और जो चारित्र मोहनीय है, वो ज्ञान का जो जो उपयोग है, जो आचार में, उसको वो आने नहीं देता है, वो वीरती धर्म को आने नहीं देता है। तो ये तीनों 3 प्रकार के जो मोहनीय कर्म है, उसका नाश करने में भगवान का जो धर्म है वो सूर्य समान है। ऐसे धर्म का हम शरण को ग्रहण करते हैं। फिर थर्ड विशेषण लिखा है राग दोष विष परमंतो। जो राग और द्वेष है उसको यहाँ पे विष की उपमा दी है। तो राग और द्वेष रूपी जो विष है उसको नाश करने में परम मंत्र समान है। जो राग और द्वेष है वो जीव को अनंत भव, वो संसार में भटकता है, इसलिए यहाँ पे उसको विष की उपमा दी है। जैसे जो लौकिक जहर है कोई मनुष्य लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार राग द्वेष से मनुष्य की, जीव की मृत्यु हो जाती है। अर्थात वो राग द्वेष जीव को विकलेंद्रिय भव, निगोद के भव तक ले जाता है, और उसको अनंत अनंत जन्म मरण का, उसको संसार का परिभ्रमण कराता है। इसलिए यहाँ पे राग द्वेष को यहाँ पे विष की उपमा दी है। तो यहाँ पे जैसे गरुड़ आदि मंत्र से लौकिक जहर का नाश होता है, उसी प्रकार
शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म की आराधना से ये राग द्वेष रूपी विष का नाश होता है। इसलिए ये धर्म कैसा है? राग द्वेष रूपी विष को नाश करने वाला परम मंत्र समान ये धर्म है। ऐसे धर्म का हम शरण को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ विशेषण कहा है, ये धर्म कैसा है? समग्र कल्याण और सुख का कारण। जो भी हमको कल्याण की प्राप्ति होती है, जो भी जीव को सुख की प्राप्ति होती है, वो ये धर्म की आराधना से ही वो प्राप्ति होती है। क्योंकि ये धर्म ऐसा है जो जीव को अ, सन्मार्ग की तरफ प्रवृत्ति करता है, कराता है। उन्मार्ग जो आरंभ संभ्रम की क्रिया है उसको निवृत्ति कराता है। तो जीव को कल्याण मतलब अपने आत्मा का कल्याण, और सुख मतलब सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो जीव को दोनों पारंपरिक सुख की प्राप्ति होती है, और उनको उनको ये भव में आगंतुक सुख की भी प्राप्ति होती है। तो अर्थात जो भी जीव विशुद्ध भाव से धर्म की आराधना करता है, उसको तो आत्म कल्याण तो होता ही है, पर साथ साथ में उसको सुख, संपत्ति, सौभाग्य, आदय, यश, अच्छा कुटुंब, परिवार आदि सभी प्रकार के सुखों की सहज रूप से उसको प्राप्ति हो जाती है। हम उवसग्रम स्तोत्र में बोलते हैं मंगल कल्याण आवासम। पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं? मंगल और कल्याण के परम धाम रूप है। अर्थात जो भी जीव पार्श्वनाथ भगवान का शरण ग्रहण करता है, उसका अर्थ पार्श्वनाथ भगवान ने जो बताया है उसका आज्ञा का पालन करता है, अर्थात वो धर्म आराधना करता है, उसको सभी प्रकार के मंगल और कल्याण की प्राप्ति होती है। तो ऐसे यहाँ पे धर्म का हम शरण को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ विशेषण बताया, ये धर्म कैसा है? कम्म वर व्यूण वसु। मतलब कर्म रूपी वन को बारने में अग्नि समान। जैसे कोई जंगल में आग लगती है तो सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का वचन है, भगवान की वाणी है, जब वो हृदय में प्रकट होती है, वो कर्म को कंप्लीटली विनाश कर लेती है, कर्म को वो नाश कर लेती है। इसलिए भगवान की वाणी को यहाँ पे अग्नि की उपमा दी है, और कर्म को वन की उपमा दी है। और फिर कहते हैं ये धर्म कैसा है? साहगो सिद्ध भावस्स। जो भी ये धर्म की विशुद्ध रूप से आराधना करता है, उसको सिद्धि गति की प्राप्ति होती है। ऐसा धर्म केवली पन्नतो धम्मो। जो केवल ज्ञानी ने, तीर्थंकर भगवान ने, अरिहंत भगवान ने जो धर्म की प्रवचना करी है, वो धर्म का मैं जावत जीव के लिए शरण ग्रहण करता हूँ। तो ऐसा करके यहाँ पे सामान्य अर्थ उसका समझाया है। तो अभी हम इसके अनुप्रेक्षा चिंतन और मनन में जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपनी आंखें बंद करते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमको क्या समझाया है, भगवान ने हमको क्या दिया है। तो सबसे पहले हम आंखें बंद करते हैं। हम सोचते हैं कि जिस प्रकार से मैंने अरिहंत सिद्ध और साधु का शरण ग्रहण किया, उसी प्रकार मैं जावत जी के लिए एक संकल्प करता हूँ, एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो जो भी केवली पन्न तो धम्मो है, जो भी केवल ज्ञानी ने धर्म की प्रवचना की है, वो धर्म का मैं शरण को मैं जावत जीव के लिए ग्रहण करता हूँ। तो ये धर्म कैसा है? तो बोलते हैं कि ये धर्म इतना अद्भुत है कि सूर, असुर और मनुष्य द्वारा पूजित है। सूर मतलब ज्योतिष देवता, सूर मतलब वैमानिक लोक के देवता, असुर मतलब भुवनपति के देवता, व्यंतर देवता और व्यानवंतर देवता, और मनुष्य से चक्रवर्ती, विद्याधर, राजा, मंत्री आदि सभी लोगों ये धर्म की पूजा करते हैं, अर्थात धर्म की आराधना करते हैं। तो यहाँ पे जो भी जीव हमको सोचना है, ये धर्म की आराधना करते हैं, धर्म की पूजा करते हैं, वो सभी जीव पूज्य है। जो धर्म का रक्षण करते हैं वो भी पूज्य है, वो धर्म का प्रवर्तन करते हैं वो भी पूज्य है, और वो धर्म को पूज्य मानते हैं वो भी पूज्य है। इंद्र महाराज जब अपनी सभा में बैठते हैं, तब वो सोचते हैं कि जिसके भी हृदय में धर्म उतर गया है, वो उनकी सभा में प्रशंसा करते हैं। और सबसे पहले सभा की शुरुआत में जो वीरतीधर है, उनको वो वंदन करते हैं, उनको वो नमस्कार करते हैं। और इंद्र महाराज एक संकल्प करते हैं कि दूसरे भव में जब मुझे मनुष्य भव मिले, मैं 8 वर्ष की उम्र में मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, सर्व चारित्र ग्रहण ग्रहण करूंगा, और मैं भी वीरती धर्म की आराधना करूंगा। ऐसा इंद्र महाराज रोज अपनी सभा में ऐसा चिंतन करते हैं। तो ऐसा अद्भुत ये धर्म है। तो धर्म को पूज्य मानना अर्थात क्या? धर्म का शरण ग्रहण करना अर्थात क्या? उसका अर्थ यह है कि धर्म में जो भी लिखा है वो हमको अच्छी लगे, वो बात अच्छी लगे। ऐसा नहीं कि एक बात अच्छी है दूसरी बात अच्छी नहीं है। धर्म में हमको जो भी लिखा है, जो भी हरिंद भगवान ने प्रवचना की है, वो सभी बात हमको अच्छी लगे। धर्म को
अपने जीवन में पालन करने की हमको इच्छा हो। अगर वो हमको पालन ना हो पाए तो हमको अथाग उसमें हमको दुख हो, हमको व्यथा हो कि मुझे ये धर्म का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो धर्म का यथाशक्ति उसका आचार में है। जो भी जीव धर्म की प्रशंसा करे तो उसके प्रति एक मान सम्मान अहोभाव हमको प्रकट हो। भगवान के जो वचन है वो अपने जीवन में तो उतरे, हम दूसरों को भी भगवान के वचन दे, भगवान के वचनों को विस्तार करें, भगवान के वचनों की प्रशंसा करें, भगवान के वचनों को भक्ति और बहुमान भाव धारण करें। इसको बोलते हैं भगवान के धर्म का शरण को ग्रहण करना। तो ऐसे अद्भुत भगवान के जो धर्म है, ऐसा हमको हम शरण ग्रहण करते हैं। फिर भगवान ने क्या कहा है कि ये धर्म कैसा है? मोह रूपी अंधकार को नाश करने में सूर्य समान। जैसे अंधकार होता है, अंधकार में हम कोई पदार्थ को देख नहीं पाते, यथार्थ रूप से हम देख नहीं पाते। रात है तो वो डोरडा है या सांप है हमको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय क्या करता है, जीव के लिए अंधकारमय है। वो उसको तत्व का यथार्थ ज्ञान होने नहीं देता है। उसको जो आत्मा का हित है वो उसको पता नहीं चलता है कि इसमें मेरा हित है। तो इसलिए यहाँ पे मोह को अंधकार की उपमा दी है। तो मोह अंधकार क्यों है? क्योंकि मोह के वजह से ही मिथ्यात्व है, मोह के वजह से ही अज्ञानता है, मोह के वजह से ही कषायों की तीव्रता है, मोह के वजह से ही विषयों की आसक्ति है, मोह के वजह से ही अश्रद्धा है, अविवेक है, अविनय है। ये सब कुछ जो प्रकट होता है वो मोहनीय कर्म के वजह से होता है। इसलिए यहाँ पे मोह को अंधकार की उपमा दी है। जब भगवान की वाणी, भगवान का वचन वो हृदय में प्रकट होता है, तब जीव को एक भगवान के वचन के प्रति अहोभाव प्रकट होता है। उसको जो सद्बुद्ध वस्तु है उसका ज्ञान होता है, अर्थात जो नौ तत्व है, जो पुण्य है, पाप है, आत्मा है, ये सब कुछ जो सद्बुद्ध वस्तु है उसको ज्ञान होने लगता है। और ज्ञान के कारण उसको एक विवेक बुद्धि प्रकट होती है। उसको अभी है क्या है, उपादेय क्या है, उसका उसको ज्ञान होने लगता है। उसको भगवान के वचन पर तो श्रद्धा प्रकट होती है, पर साथ साथ आगे बढ़ के वो भगवान के वचनों को आचार में लेके आता है। उसके प्रति उसको बहुमान भाव, उसका ज्ञान का उसको विस्तार होता है। उसको ज्ञान के प्रति एक एक बहुमान भाव उसको प्रकट होता है। और इसके कारण उसको जो जो उसके आत्मा में जो मोहनीय कर्म है उसका नाश होता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान की वाणी को, भगवान के वचन को, भगवान के धर्म को यहाँ पे सूर्य की उपमा दी है कि जिस प्रकार सूर्य का नाश होता है उसी प्रकार भगवान की वाणी से मोह रूपी अंधकार का नाश होता है। फिर उसके बाद कहते हैं ये धर्म कैसा है? राग द्वेष को नाश करने में परम मंत्र समान है। कि हम जैसे कोई जीव लौकिक जहर विष पीता है तो उसका तुरंत मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से राग द्वेष से क्या होता है, आत्मा के जो गुण है, संयम है, समता है, वितरागता है, वो गुणों का वो राग द्वेष नाश करता है। जिस प्रकार कोई गरुड़ आदि मंत्र से विष का जहर का नाश होता है, उसी प्रकार शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म की आराधना से राग द्वेष नाश होता है। तो शुद्ध धर्म क्या है और चारित्र धर्म क्या है? श्रुत धर्म मतलब भगवान का जो वचन है, जो जिन आगम है, जो शास्त्र है, उसका अध्ययन करना, उसका पुनरावर्तन करना, उसका चिंतन करना, मनन करना, उसका अनुप्रेक्षा में जाना और अंत में ध्यान में जाना। तो उससे क्या होता है, राग द्वेष मंद पड़ते हैं। और चारित्र धर्म क्या है? जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका पालन करना, उसको आचार में लेके आना, तप है, संयम है, त्याग है, वो सबका पालन करना। तो ये सबसे क्या होता है, राग द्वेष का नाश होता है। तो ये जो श्रुत और चारित्र धर्म की आराधना है, उससे आत्मा में सभी दोष, सभी दुर्गुण, उसमें कषाय की तीव्रता, विषयों की आसक्ति, हास्यादि जो दोष है, पुद्गलों की जो परावस्था है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, वो सभी प्रकार का जो दोष दुर्गुण है, वो सभी प्रकार का दोष दुर्गुण का नाश होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है भगवान का वचन शुद्ध धर्म चारित्र धर्म कैसा है, राग द्वेष रूपी विष को नाश करना है। ऐसे धर्म का हम यहाँ पे शरण को ग्रहण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ये धर्म कैसा है? तो बोलते हैं सभी सुख और कल्याण का कारण है। क्योंकि ये धर्म की आराधना हमको एक सन्मार्ग की तरफ ले जाती है। और जो आरंभ समारंभ की क्रिया है उसको हमको निवृत्त कराती है। तो उससे क्या होता है, आत्मा में शुभ कर्म का संचय होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय होता है, और पाप कर्म का नाश होता है। इससे जीव को सदगति की प्राप्ति होती है। इससे जीव को
सुदेवत्व और मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। सुदेवत्व अर्थात उसको देव गति की प्राप्ति होती है, पर साथ साथ देव गति के साथ उसको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है। अभी उसको ऐसा देव भाव मिला है जिसमें वो भगवान के कल्याणक वो भावपूर्वक जाता है। जो अच्छी तरह वो उसको भावपूर्वक को वो उसको सेलिब्रेट करता है, वो उजवता है, और उसके कारण वो भाव उसको मोक्ष के कारण रूप बनता है। उसी प्रकार उसको सुमनुष्यत्व की प्राप्ति होती है कि ऐसा मनुष्य भव जिसमें उसको सद्गुरु योग मिले, उसको जिन शास्त्र मिले, उसको शास्त्र का श्रवण मिले, उसको पांच इंद्रियों की पूर्णता मिले, उसको मन वचन काया की शुद्धता मिले। ऐसा अद्भुत उसको मनुष्य भव मिलता है जो उसको कारण मोक्ष के कारण रूप बनता है। तो ऐसे उसको सदगति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान का धर्म कैसा है कि वो सभी प्रकार के कल्याण और सुख को देनार है। विशुद्ध भाव से जो धर्म की आराधना करते हैं उसको तो सद्गुणों की तो विकास होता है, गुण श्रेणी में वो आगे चढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसका आत्मा कल्याण होता है। पर जो सांसारिक सुख है, भौतिक सुख, उसको तो सहज रूप से मिल जाता है। हमने अचिंत्य चिंतामणि के समय में ये बात की थी। उसको सुख है, सौभाग्य है, धन धान्य की पूर्णता है, कुटुंब परिवार उसको अच्छा मिलता है, उसको मन वचन काय की स्वस्थता मिलती है, उसको चित्त की प्रसन्नता मिलती है। ये सभी कुछ उसको सहज रूप से ये धर्म की आराधना मिल जाती है। तो उसको पारंपरिक सुख तो मिलता ही है, उसको आगंतुक सुख भी सहज रूप से मिल जाता है। और ये धर्म ऐसा है, मात्र जिन शासन का धर्म, केवल ही भगवान ने जो धर्म की प्रवृत्ति की है वही धर्म मोक्ष के कारण रूप है। बाकी कोई भी इतर धर्म मोक्ष तक नहीं ले जाता है। मात्र केवल ही भगवान ने जो धर्म की प्रवृत्ति की है वो ही मोक्ष के कारण रूप है। इसलिए यह धर्म कैसा है, सर्व कल्याण और सर्व सुख के कारण रूप है। ऐसी धर्म का हम शरण को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद ये धर्म कैसा है, कर्म रूपी वन को बारने में अग्नि समान है। जंगल में जब आग लगती है सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की वाणी कैसी है, भगवान की वाणी जिसके हृदय में प्रकट होती है उसके कर्म का नाश होता है, कर्म निर्मूल हो जाता है। कर्म वापस बंद न हो, वापस उगे नहीं, उस प्रकार से कर्म का नाश हो जाता है। अर्थात भगवान की वाणी सिर्फ कर्म का नाश नहीं करती है पर कर्म के परंपरा का भी नाश करती है। तो जो कारण सर कर्म का बंद होता है वो कारणों का भी नाश करती है। इतना अद्भुत भगवान की वो वाणी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब अग्नि है, अग्नि लकड़े में उत्पन्न होती है पर लकड़े को स्वयं जला के राख कर देती है। उसी प्रकार सांसारिक जो आत्मा है उसमें भगवान की वाणी हृदय में प्रकट होती है, वो संसार को ही नाश कर देती है। तो यहाँ पे भगवान की वाणी को अग्नि की उपमा दी है। और जो जो कर्म है, संसार है, उसको वन की उपमा दी है। संसार दावा स्तोत्र में लिखा है, सम्मु अधु अधु अधूली हनरे समीरम। जो मोह है, राइट, तो मोह कैसा है कि वो मिथ्यात्व को वो पैदा करता है, अज्ञानता को पैदा करता है। तो यहाँ पे जंगल की जो उपमा दी है, तो ये जंगल कैसा है कि सभी आपत्ति का कारण रूप ये जंगल है, उसमें वृक्ष की निरंतर वृद्धि होती रहती है। अगर ये जंगल का नाश करना हो तो उसके लिए हमको वृक्षों को काटना पड़ता है। अगर हम वृक्षों को काटे तो वृक्ष तो वापस उग जाते हैं। तो वृक्षों को बर्न करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। पर जब वृक्ष को जलाते हैं तो पूरी तरह वो जल नहीं पाते, थोड़े वृक्ष बच जाते हैं, वो वापस उग जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो अपने कर्म है, वो कर्म वो वो वृक्ष की तरह वो वापस उग जाते हैं। पर भगवान की वाणी कैसी है, तो बोलते अग्नि की तरह है, एक दावानल की तरह है। जब जंगल में आग लगती है, जंगल में दावानल लगता है, तो सब कुछ वो राख कर देता है, वो भूमि को भी राख कर देता है। और जो जंगल के जो वृक्ष जो उगाने की जो योग्यता है, क्षमता है, उसको भी नाश कर देती है। तो उसी प्रकार भगवान की वाणी एक अग्नि या दावानल समान है कि वो राग, द्वेष, विकार आदि सबको नाश कर देती है। अर्थात वो कर्म के कारणों को भी नाश कर देती है कि कर्म के परंपरा का सर्जन न हो। तो उस प्रकार ये भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी कैसी है, वो कर्म को नाश करने में अग्नि समान है। ऐसा यहाँ पे हमको भगवान समझा रहे हैं। तो ऐसे धर्म का हम शरण को ग्रहण करते हैं। फिर ये धर्म कैसा है, जो सिद्ध अवस्था का कारक है। भगवान ने जो बताया जो धर्म है, केवली पन्नतो धम्मो, जो केवल ज्ञानी ने जो हमको हमको धर्म बताया है, उससे हमको आत्मा में शुद्ध भाव प्रकट होता है, शुद्ध भाव की निरंतर वृद्धि होती है, और वो शुद्ध भाव आगे बढ़ के सिद्ध भाव में वो परिणमन होता है।
तो ये भगवान का वचन, जिनवाणी, जिनवाणी किसको कहते हैं? केवल ज्ञानी की वाणी। केवल ज्ञानी की वाणी ऐसी है कि वो इस जगत में जो भी पदार्थ है, जो भी सद्भुत पदार्थ है, उसका हमको ज्ञान देती है। जो राग द्वेष है, उसके जो नुकसान को जीव को होने वाले हैं, उसको हमको भान कराती है, उसका हमको ज्ञान देती है। राग द्वेष कैसे नाश हो सकते हैं, उसका हमको मार्ग दिखाती है। और जो 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 भाव है, जो लौकिक, जो लोकोत्तर भाव है, जैसे संयम है, तप है, त्याग है, विनय है, विवेक है, वो सब के आचरण से जीव को क्या लाभ होता है, लौकिक लाभ और लोकोत्तर लाभ, ये सब का हमको ज्ञान देती है। तो ऐसी ये अद्भुत जीनवाणी है। ऐसी जीनवाणी को हमको ग्रहण करना है। तो ये जीनवाणी, जीनवाणी वो भगवान का धर्म है। तो ऐसे जीनवाणी का हम शरण को ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करके हमने 6 विषय शरण द्वारा भगवान के धर्म का हमने शरण ग्रहण किया। अभी हम इसके थोड़े और डीप में जाते हैं, थोड़े और अनुप्रेक्षा में जाते हैं। हम अभी सोचते हैं कि भगवान का धर्म क्या है। राइट, हमने धर्म का तो शरण ग्रहण किया, पर ये धर्म क्या है, ये धर्म का मार्ग क्या है? तो शास्त्र में अनेक प्रकार के धर्म के मार्ग दिखाए गए हैं। तो हमको ये सब मार्ग, हमको यहाँ पे सोचना है। हमको कोई भी मार्ग पकड़ के हमको धर्म आराधना करनी है। तो सबसे पहले एक एक प्रकार का मार्ग है, वो है समता भाव। वो एक धर्म का मार्ग है जो हमको मोक्ष मोक्ष तक ले जाता है। समता मतलब सामयिक, जो सामयिक में करते हैं, क्या करते हैं, वो समता भाव का आराधना करते हैं, समता भाव की साधना करते हैं। तो समता भाव की साधना अर्थात क्या? इस जगत में जो भी इष्ट है, जो भी अनिष्ट है, जो भी इष्ट और अनिष्ट पदार्थ है, जो भी प्रिय अप्रिय व्यक्ति है, जो भी अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, ये सभी में हमको समता भाव का धारण करना। सभी में अच्छी अनुकूल परिस्थिति में, प्रिय व्यक्ति के संयोग में या इष्ट वस्तु मिलने में राग न होना, और इसके विपरीत जो हो उसको द्वेष न करना। तो ये एक अद्भुत मार्ग है। तो पहला मार्ग है 1 नंबर में समता भाव की आराधना करना। दूसरा मार्ग 2 नंबर पे क्या है? राग द्वेष का नाश करना। फिर तीसरे में, थर्ड में क्या है? मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति की आराधना करना। और या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करना। मतलब मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति अर्थात मन में आर्तनाद और ध्यान छोड़ के शुभ ध्यान में प्रवृत्ति करना। वचन से असत्य वचन छोड़ के प्रिय वचन, सत्य वचन हमको बोलना। और काया गुप्ति मतलब काया, जो हिंसात्मक जो क्रिया होती है, उसका त्याग करके हमको कौशल आदि क्रिया में काया गुप्ति को जोड़ना। तो 3 नंबर में वो भी आराधना है। 4 नंबर में कौन सा धर्म है? दान, शील, तप, भाव रूप धर्म है। या 4 कषायों का नाश, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो वो भी एक मार्ग है। 5 नंबर में क्या मार्ग है? 5 इंद्रियों का निग्रह करना, या 5 महाव्रतों का पालन करना, या 5 अनुव्रतों का पालन करना। तो देखो, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट मार्ग है। सभी मार्ग की आराधना करनी है, सभी मार्ग हमको मोक्ष तक ले जाते हैं। 6 नंबर में क्या है? सटकाय जीवों की रक्षा करना। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वाव काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, वो भी एक मार्ग है। 7 नंबर में क्या है? 7 प्रकार के जो भय है, अग्नि का भय, चोर का भय, पानी का भय, जंगली पशुओं का भय, रोग का भय, मरण का भय, ये जो 7 प्रकार के भय का नाश करना और निर्भयता की प्राप्ति करना, तो वो भी एक मार्ग है। 8 नंबर का मार्ग क्या है? 8 प्रकार के जो मद है, अभिमान है, उसका नाश करना, या 8 प्रकार के कर्म का नाश करना, वो भी एक मार्ग है। 9 नंबर में कौन सा मार्ग है? नौ नौ नंबर में 9 तत्व की आराधना का चिंतन करना, उसकी भावना करना, या 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य के वार का पालन करना। राइट। तो ये सब एक एक 9 प्रकार का मार्ग है। 10 प्रकार के मार्ग में 10 प्रकार के जो यति धर्म है, उसकी आराधना करना। 11 नंबर में मार्ग क्या है? श्रावक की जो 11 प्रतिमा है, उसकी आराधना करना। 12 नंबर में मार्ग क्या है? 12 प्रकार के जो व्रत है श्रावक के, उसको ग्रहण करना। 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 13 नंबर का मार्ग क्या है? 13 प्रकार के चारित्र धर्म की आराधना करना। 13 प्रकार के चारित्र कौन सा है? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। वो 13 प्रकार के चारित्र धर्म की आराधना करना, तो वो भी एक मार्ग है। 14 प्रकार का मार्ग क्या है? दिन गत रात गत, 14 नियम लिधा नहीं। राइट, 14 नियमों को लेना। तो ऐसे करके करके तुम धर्म की डीप में जा सकते हो, धर्म की अनुप्रेक्षा कर सकते हो। अपने वहां ना स्थानांक सूत्र करके आगम है। स्थानांक सूत्र करके आगम में
ऐसे ऐसे जो एक एक स्थान पे मार्ग बताए हैं, ऐसे कहाँ तक मार्ग बताए हैं, करोड़ तक का मार्ग बताया है। हमने सिर्फ 14 तक देखा, पर स्थानांक सूत्र में करोड़ तक का मार्ग का वर्णन आता है। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। तो ऐसे भगवान के मार्ग अनेक 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 प्रकार के हैं। ये सभी मार्गों का हमको आराधना करनी है और हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ऐसा करके हम यहाँ पे धर्म का शरण को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा होता है। हमने 4 प्रकार के शरण को ग्रहण किया। नेक्स्ट क्लास में हम दुष्कृत ग्राहक को करेंगे, वो हम पर्यूषण के बाद करेंगे। पर जो नेक्स्ट वेनसडे जो क्लास आ रहा है, वो हम अभी तक हमने जो भी किया, जो लास्ट 7 क्लासेस में, उसको हम वापस एक बार पुनरावर्तन करेंगे, वापस पूरा हम ध्यान में जाएंगे। हम वो 30 मिनट्स का एक ध्यान का सेशन रखेंगे, जो पूरा फर्स्ट क्लास में से लेके 7th क्लास तक हम एक चिंतन मनन अनुप्रेक्षा करेंगे। तो हमको एक हमको एक सीखने को मिलेगा कि हमको ये ध्यान कैसे करने का, हमको ये अनुप्रेक्षा उसको चिंतन में कैसे जाने का। तो ऐसा करके हम आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? હેતલભાઈ જય જિનેન્દ્ર. हाँ, जय जिनेन्द्र। આપણે આજની શરૂઆતની ગાથામાં પેલું આપણે તમે પેલા જાવ જીવમ તેનો અર્થ શું કરવાનો જાવ જીવમ? હા, જાવ જીવમ એટલે આ ભવ સુધી, જાવત અચ્છા આ જીવમ ભાવ એટલે, છે. હા, એટલે કોઈ બી આપણે પહેલા ક્લાસમાં આપણે કે વિચાર્યું હતું કે કોઈ હા બી પ્રતિજ્ઞા, અહીંયા છે ને પ્રતિજ્ઞા છે, સંકલ્પ છે, એટલે આપણે બોલ પ્રતિજ્ઞા કરીએ, સંકલ્પ કરીએ છીએ, જો એનો અર્થ શું, રાઈટ? પ્રતિજ્ઞા ને સંકલ્પ, એનો હમ અર્થ એવો થાય, જો આપણે અર્યંત ભગવાનનો શરણ ગ્રહણ કરીએ છીએ, એવી પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ, એનો અર્થ એવો કે અર્યંત ભગવાનને છોડીને આપણે કોઈ બીજા દેવ દેવીની આરાધના નહીં કરીએ, એટલે ઈતર ધર્મની આરાધના નહીં કરીએ, રાઈટ? બરોબર હા, બરોબર. એટલે જે જૈન ધર્મ છે, હમ ભગવાન છે, અર્યંત ભગવાન છે, સિદ્ધ ભગવાન છે, આપણા જૈન ધર્મના જે પંચ મહાવ્રતધારી સાધુ છે, એમનું હમ શરણ હમ. ગ્રહણ કરવાનો અર્થ એ છે કે આપણે બીજા માર્ગ આપણે નહીં પકડીએ, આપણે કોઈ બૌદ્ધમાં નહીં જઈએ કે ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં નહીં જઈએ કે કોઈ બીજો કોઈ પણ ધર્મ, રાઈટ? બીજો ધર્મનો બરોબર. માર્ગ નહીં પકડીએ. એનો અર્થ હમ. આ છે કે એમનું શરણ ગ્રહણ અહીંયા સંકલ્પ ને પ્રતિજ્ઞા છે કે જાવત જીવ સુધી માત્ર અર્યંત ભગવાનનું જ આપણે શરણ ગ્રહણ કરીશું, સિદ્ધ ભગવાનનું ગ્રહણ કરીશું, 36 ગુણવાળા જે સાધુ ભગવાન છે એમનું શરણ ગ્રહણ કરીશું, અને જે કેવલ જ્ઞાનીએ જે હરિન ભગવાને ધર્મ કહેલો છે એનું જ માત્ર ધર્મનું શરણ ગ્રહણ કરીશું. બાકી બધામાં આપણે પડીશું નહીં. એનો અર્થ એવો થયો. તો અહીંયા એક પણ પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે માત્ર આપણા જે જૈન શાસન છે એની જ આપણે આરાધના કરીશું જાવત જીવ સુધી. બરોબર છે, પણ આપણે પછી આમાં આપણે બીજા ધર્મને આપણે રિસ્પેક્ટ તો કરી શકીએ, બરોબર ઓ ને? ડેફિનેટલી, ડેફિનેટલી. આપણે તો જો આપણે સાધુ ભગવાન છે, બધા ધર્મનું જ્ઞાન લે છે. આચાર્ય હમ જયગુરુશ્રી મહારાજ હતા, એ તો ષડ દર્શન વેતા હતા. સાંખ્યવાદ છે, મીમાંસા છે, ઉત્તર મીમાંસા, પૂર્વ મીમાંસા, બૌદ્ધ, બધું જ બધાનું જ્ઞાન હોય. આ લોકો બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે, વેદો ઉપનિષદો બધાનો અભ્યાસ કરે, રાઈટ? એ બરોબર. જ્ઞાન તો બધામાં છે, બધામાં સારું પણ જ્ઞાન છે, પણ વધુ જ્ઞાન શું છે? અપૂર્ણ જ્ઞાન છે. માત્ર જૈન હમ ધર્મનું જ્ઞાન એ પૂર્ણ જ્ઞાન છે. એટલે વધુ જ્ઞાન તો લેવાનું, બધાની સારી વસ્તુ પણ લેવાની, બરોબર. કારણ કે બધાની જે સારી વસ્તુ છે એ જ જૈન ધર્મ છે. વિચાર હમ કરો, આપણે બરોબર. આપણે અનંત કાલથી માત્ર જૈન ધર્મ જ હતો. તમે તીર્થંકર ચરિત્ર વાંચો તો ઋષભદેવ ભગવાનથી સુવિધિનાથ ભગવાન સુધી માત્ર જૈન ધર્મ હતો. પછી સુવિધિનાથ ભગવાન પછી એવો સમય આવ્યો કે વેદ ધર્મની ઉત્પત્તિ થઈ, વેદો અને ઉપનિષદોની એ વખતે ઉત્પત્તિ થઈ. પણ સ્ટાર્ટિંગના પહેલા પહેલા 9 તીર્થંકરમાં માત્ર જૈન ધર્મ હતો. એટલે જે પણ બરોબર. વસ્તુ આવ્યું છે, જે પણ સારી વસ્તુ આવ્યું છે, માત્ર દ્વાદશાંગીથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે. એ બૌદ્ધ ધર્મ હોય, ક્રિશ્ચિયાનિટી હોય કે કોઈ પણ ધર્મ હોય, સારી વસ્તુ તો માત્ર જૈન ધર્મથી જ આવી છે, રાઈટ? આપણે બરોબર. આપણે આપણે અહીંયા અહીંયા કહેવાય છે કે અમ, એકો બી શુભ ભાવ હો તીર્થંકર પ્રદર્શન. આ યોગ શાસ્ત્રમાં કલિકાલ સર્વજ્ઞ લખે છે कि आपरा अंदर अपने अंदर एक भी शुभ भाव प्रकट होता है, वो तीर्थंकर भगवान की कृपा है। हमारा ऐसा सामर्थ्य नहीं है जीव का कि अपने अंदर एक शुभ भाव प्रकट हो। तीर्थंकर હમ भगवान की अनंत कृपा है। देखो योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ लिखते हैं कि अपने अंदर एक शुभ भाव भी प्रकट हो, वो भगवान को हमको अनंत उपकार मानना है, क्योंकि भगवान ने धर्म दिया है।
भगवान ने पुण्य पाप सब कुछ समझाया है। भगवान ने हित क्या है अहित क्या है सब कुछ ज्ञान हरियन भगवान से आया है। अगर ये ज्ञान न मिलता तो हमको शुभ क्या है अशुभ क्या है वो भी हमको पता नहीं होता। तो बरोबर. एक शुभ भाव भी प्रकट होता है, वो हरियन भगवान की कृपा है। तो सब कुछ संसार में जो भी शुभ है, राइट, હા, હા. वो सब कुछ हरियन भगवान के कारण है। બરોબર. બરોબર. અને બીજું એક તમે શબ્દ બોલ્યા હતા આંગતુક, કંઈક વર્ડ યુઝ કર્યો હતો આઈ થિંક, મને હવે હા, આગંતુક સુખ ને પારંપરિક સુખ। આગંતુક આગંતુક. સુખ મતલબ આ ભવનું સુખ, અને અચ્છા, આ પારંપરિક ભાવનું સુખ સુખ. એટલે લોકોત્તર સુખ। એટલે જે સુખ મોક્ષ સુધી લઈ જાય એ પારંપરિક સુખ, એ પરંપરાથી સુખ। મતલબ એ સુખની જે નિરંતર વૃદ્ધિ થતી હોય અને જે સંપૂર્ણ સુખમાં પરિવર્તન કરે, મોક્ષ સુખમાં પરિવર્તન થાય, એને પારંપરિક સુખ કહેવાય। એટલે જે બરોબર. વિશુદ્ધ ભાવે ધર્મ કરે છે એને પારંપરિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ સહજ રૂપે આગંતુક સુખ તો મળી જ જાય છે। એટલે એને બરોબર. વિદ્યાધર ચક્રવર્તી પદવી, રાઈટ, કુટુંબ પરિવાર મન વચન કાયની સ્વસ્થતા ધન ધ્યાનની પરિપૂર્ણતા બધું એને સહજ રૂપે મળી જાય છે। કારણ કે બરોબર. એ બધું બધું બાય પ્રોડક્ટ છે હા, એમાંથી જ ધર્મનું। આવી જાય છે બધું. ધર્મનું એમ જ આવી જાય છે। એટલે धर्म सभी सुख और कल्याण का कारण रूप है। कि હમ. आत्म कल्याण तो होता है पर संसारिक सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। हमका બરોબર. उद्देश्य है नहीं है पर हो जाती है। હમ. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, तो कोई और क्वेश्चंस नहीं तो आज का हम सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक नौकार गिन के, नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यरम नमो वज्जायरम नमो लय सब सावरम ऐसो पंच नमोकार सव पापनाशो मंगलांच सहसिम प्रभु मंगलम। जी नग्ना विरुद्ध बुलाए तो मिच्छा मिलो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चैतल भाई। थैंक यू। થેન્ક યુ. थैंक यू चैतल भाई। थैंक यू चेतल भाई। थैंक यू। थैंक यू चेतल भाई। थैंक यू चैतल भाई, खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चेतल भाई, खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू।